हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका केबीसी क्लाम बायोलॉजी क्लासेज में। और आज हमारा टॉपिक है जॉइंट्स यानी संधियाँ। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में संधियाँ टॉपिक जो हैं हम कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि संधियाँ क्या होती हैं। तो संधियाँ या जोड़ का मतलब होता है दो हड्डियों के बीच में संबंध या संधि या जुड़ाव। और जो संधियां हैं वो दो हड्डियों के बीच में गति या उनके बीच में जुड़ाव के लिए आवश्यक होती है। जो संधियां हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार की हैं: स्थिर या अचल संधि या साइनोआर्थ्रोसिस, दूसरी आंशिक चल संधि या एम्फिऑर्थ्रोसिस, और तीसरी है चल संधि, इसको कहते हैं साइनोवियल और डाइऑर्थ्रोसिस। इस प्रकार ये तीन संधियां हैं। इन तीनों संधियों में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इनकी परिभाषा। स्थिर संधि का मतलब है जिनमें कोई गति न हो। आंशिक चल संधि का मतलब है जिनमें हल्की सी गति हो। और चल संधि का मतलब है जिसमें स्वतंत्र गति संभव हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर या अचल संधियां। तो वो कौन सी होती हैं? जिनमें गति न हो, जो तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो और जिनके मध्य कोई अवकाश है न हो। तो ऐसी संधियां स्थिर या अचल संधियां कहलाती हैं। और ऐसी संधि का उदाहरण है हमारा कपाल जो है, उस कपाल के बीच की जो अस्थियां होती हैं, जैसे हमने देखा था फ्रंटल देखा, टेम्पोरल देखा, ऑक्सीपिटल देखा। तो इन हड्डियों के मध्य, कपाल की अस्थियों के मध्य जो जॉइंट होते हैं उनमें कोई गति नहीं होती और इनके मध्य की संधियां अचल संधियां कहलाती हैं। अब हम दूसरी देख लेते हैं आंशिक चल संधि। आंशिक चल संधि जो है उनमें किस प्रकार की गति होती है? जिनमें सीमित गति संभव हो। दूसरा, संधियों के किनारे उपास्थि द्वारा जुड़े हों। और तीसरा है संधान हो। संधान का मतलब होता है लचीला जोड़ जो उपास्थियों से जुड़ा हुआ हो। ऐसे जोड़ को हम संधान कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं जैसे जगन संधान है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, हमने श्रोणि मेखला में किया था प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ऐसे जो संधियां हैं वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है कशेरुकियों की संधियां, या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस की संधि है वो आंशिक चल संधि के अंतर्गत आती है। आंशिक चल संधि के हम प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रकार एक तो हो गया धुराग्र संधि और एक होता है ग्लाइडिंग या विसर्पी संधि। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि धुराग्र संधि या पाइवट जॉइंट किसे कहते हैं? ऐसा जॉइंट जिसमें आंशिक गति संभव हो। और उसका धुराग्र संधि का उदाहरण है एटलस एवं एक्सिस के मध्य संधि, यानी कशेरुका की पहली और दूसरी, कशेरुक दंड के पहली और दूसरी अस्थि के मध्य की संधि क्या कहलाती है? धुराग्र या पाइवट जॉइंट कहलाती है, जो एक प्रकार की आंशिक चल संधि है। अब ये किस तरह से दिखती है धुराग्र संधि? ये धुराग्र संधि इस प्रकार दिखती है, आप देख सकते हैं। जैसे ऊपर रेड कलर में आपको जो प्लेट दिख रही है वैसी प्लेट हैं, ये स्थिर रहती हैं। और नीचे जो एक बिल्कुल एक्सल आपको दिख रही है, इसकी जो गति है वो ऐसे और ऐसे यानी घूमती है, यानी कि इस तरह से ये घूमती है, इस तरह से गति इसमें संभव होती है। इसे पाइवट जॉइंट कहते हैं। और पाइवट जॉइंट का मैंने आपको बताया कि किस में पाई जाती है। इसका उदाहरण कौन सा है? कशेरुक दंड की पहली और दूसरी अस्थि। अब आगे आंशिक चल संधि में दूसरा जो प्रकार है वह है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग मतलब एक दूसरे पर फिसलना। आपको दो प्लेट दिख रही है रेड और ब्लू, ये जैसे एक दूसरे पर प्लेट फिसलती है वैसे ये संधियां होती हैं। और ये जो संधियां हैं ये ग्लाइडिंग जॉइंट यानी ये होती है मणिबंध की, कार्पल्स की अस्थियों के मध्य की संधियां जो होती हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट होती है, विसर्पी संधियां होती हैं। और आगे जो तीसरी है वो है साइनोवियल जॉइंट या चल संधि। उसको हम करेंगे आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक सीखते रहिए, देखते रहिए केबीसी। नमस्कार।